1897 में विल्फ्रेडो पेरेटो ने 80-20 प्रिंसिपल का इजाद किया था, जिसको पेरेटो लॉ भी बोलते हैं। लेकिन ऑथर के रिच डैड है इस लॉ को नहीं मानते। अमीरी के मामले में अमीरी के लिए वो 90-10 का नियम मानते। जी हाँ, 90-10 90-10% का नियम, मतलब कि विश्व में 10% अमीर लोगों के पास 90% पैसा है। ये नियम और भी अमीर लोगों के ऊपर भी लागू होता है। कैसे भाई, आप लोग खुद सोचो कि 10% प्लेयर्स के पास 90% प्लेयर से भी ज्यादा पैसा है, 10% एक्टर्स के पास 90% एक्टर से ज्यादा पैसा है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक, जिसके ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। इनका कहना है कि 10% लोगों के पास 90% लोगों से ज्यादा पैसा है। जी हाँ, इस बुक में गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक है। इस बुक के अंदर हम कैसे 10% लोगों में शामिल हो, किस तरह से हम इन्वेस्टिंग करें, उसके ऊपर पूरा बुक है। आपको मैं पहले बता दूं, ये क्विक रिच फॉर्मूला वाली बुक नहीं है जिससे आप लोग सोचो कि इसमें कोई ऐसी इन्वेस्टिंग टिप मिले जिससे कि आपको जल्द से जल्द अमीर बना सके। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में, जिसमें ऑथर के जो रिच डैड है वो किन किन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, उस चीज के बारे में जरूर बताऊंगा इस बुक के अकॉर्डिंग। हम भी कैसे 10% अमीरों में शामिल होने के लिए कौन कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग के लिए हमें कौन कौन चीजों का सावधानी देना चाहिए, उन सभी चीजों के लिए इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि एक बुक को लिखने में 5 से 10 साल का समय लगता है, और उस 5 से 10 साल के समय के अंदर वो कितनी बार बुक को एडिट किया जाता है, कितनी बार उसमें एरर छाटी जाती है। उसके बाद भी 10 से 15 साल के इसमें वो अपने 40 से 45 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपको 200-300 पेजेस की बुक के अंदर दे दिया जाता है। और उस 40 से 45 साल की बुक की समरी 10 से 15 मिनट की वीडियोस के अंदर नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपके लिए बुक समरी नहीं लेके आया, मैं आपके लिए पूरी बुक सीरीज लेके आया हूं, जो कि ये गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक का पहला पार्ट है। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करो और कमेंट में लिखे जरूर, जिससे कि मैं इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। एक लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। ये बुक गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक है, जो रिच डैड पुअर डैड के बाद की लिखी हुई दूसरी बुक है। तो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी तो प्लीज उसको जरूर पढ़ो। वो मेरी अब तक की वन ऑफ द मोस्ट बुक है जो कि सभी को पढ़नी चाहिए। और अगर आप पढ़ नहीं पाओगे तो उसकी बुक समरी भी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। उस बुक की सीरीज भी आप लोग देख सकते हो। तो इस बुक में ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी 8 सालों के लिए एयरफोर्स में अपने देश की सेवा कर रहे थे और वहां पे काम कर रहे थे। और जब 8 साल की सेवा खत्म होने के बाद वो अपने उसके जो फ्रेंड है माइक, फ्रेंड रॉबर्ट टी कियोसाकी ऑथर को अपने घर पे लंच के लिए बुलाया। तो वहां पे ऑथर जब अपने घर पे थे तो वहां पे जो उसका फ्रेंड था, उसके फ्रेंड एक महंगी गाड़ी के साथ ड्राइवर के साथ उसको लेने के लिए भेजा गया। और जैसे वो गाड़ी में बैठा तो वो सोचने लगा कि मेरा दोस्त आज किस लेवल पे होगा, कितना अमीर होगा। और फिर जैसे ही उसके घर पहुंचता तो उसके घर पे जाके वो जो आलीशान फर्श है जो चमक रही थी, उसका जो बड़ा सा घर था, उस घर को देख के चकाचौंध रह गया कि उसके डैमी डैडी के साथ साथ उसने कितनी तरक्की कर ली और अमीरी के किस लेवल पे पहुंच गया। उसके बाद उसका फ्रेंड ऑथर है और उसके जो रिच डैड है वो तीनों के तीनों लंच की टेबल पे लंच करने स्टार्ट करते हैं। फिर वहां पे उनका डिस्कशन स्टार्ट होता है। ऑथर है जो कि आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, उनको डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ पैसे लगाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं भी जल्द से जल्द अमीर बन सकूँ। तो ये चीज़ देख के उसका जो माइक फ्रेंड है वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके जो अमीर डैड थे, रिच डैड थे, वो भी मुस्कुराए और उन्होंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर ऑथर ने उनसे कहा कि क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उसका जो फ्रेंड है माइक, उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें कानूनन रूप से जेल जाना पड़ेगा, ये गैर कानूनी है। इतने में और जो ऑथर हैं उनके दिमाग की बत्ती जल गई कि ऐसे कैसे, मतलब जिस चीज में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें अगर मैं भी इन्वेस्ट करूं तो ये कैसे गैर कानूनी, मतलब कि आप लोग कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो। उसके जो रिच डैड थे मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। अमीर बनने के लिए सीधे रास्ते ही इतने बढ़िया हैं जिसमें हम दूसरे रास्तों के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। फिर ऑथर ने कहा ये रास्ता सही है, कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, तो फिर मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकता। मैं भी सेना में काम कर करके मैंने भी $3000 बचाए हैं। फिर रिच डैड ने पूछा सैलरी कितनी थी, तो ऑथर ने बताया कि उसकी सालाना जो सैलरी थी $12000 थी। फिर उसके जो रिच डैड थे वो काफ़ी खुश हुए, उन्होंने कहा चलो तुमने अपनी सैलरी का 25% बचा ली, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन तुम इसे यहाँ इन्वेस्ट ना करके मैं तुम्हें कुछ अपने स्टॉक ब्रोकर्स के नाम बता दूँ, आप उनके पास जाके
इन्वेस्टिंग के बारे में जान सकते हो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऑथर ने फिर भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके साथ ही इन्वेस्ट करना है, मुझे आपके साथ ही अमीर बनना है, मैं अपने पैसे आपको दे देता हूँ और उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट करो और जब मुनाफा होगा तो हम आपस में बांट सकते हैं। लेकिन उसके जो रिच डैड है उसने साफ साफ उसको इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बचपन से काफ़ी चीज़ें सिखाई इससे कि तुम्हारा बेस मजबूत है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से भी ज़्यादा अमीर बनो। तो ये चीज़ ऑथर के मन में जैसी बात पहुंची, दिमाग खलबली मचने लग गई। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा गैर कानूनी क्यों है कि मैं आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। फिर रिच डैड ने बताया कि ये इन्वेस्टिंग केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए। जी हाँ, इस वीडियो को पहला की लेशन है मान्यता प्राप्त निवेशक। ये होता क्या है? ऑथर ने इसी तरह पूछा जिस तरह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये होता क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये निवेश उन लोगों के लिए, इन निवेश की सबसे कम राशि, जो इन्वेस्ट करने की सबसे कम राशि वो $35,000 है। और तो और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, आप ऑलरेडी अमीर होने चाहिए, जिससे कि आप अगर कोई भी रिस्क लेते हो तो उसमें आपका नुकसान नहीं हो, आप उस नुकसान की भरपाई इजीली कर सको। इसलिए इन इन्वेस्टिंग को, इन स्टॉक्स को गरीब लोगों और मध्यवर्गीय लोगों से बचा के रखा जाता है, क्योंकि अगर वो सारा पैसा वहां लगा देंगे तो रोड पे आ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं अलाउ करती है, ये चीज़ केवल अमीर लोगों के लिए ही अलाउ करती है। फिर ऑथर के मन में खलबली मची कि वो मान्यता प्राप्त निवेशक कैसे बन सकता है। फिर उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त निवेशक बनने के लिए आपको पहले ढेर सारे पैसे कमाने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर ऑथर ने कहा कि मैं आपके साथ ही इन्वेस्टिंग करके मान्यता प्राप्त निवेशक बन सकता हूँ आने वाले कुछ समय बाद। फिर उसके जो डैड है, रिच डैड है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेस बिल्कुल क्लियर है, तुम उससे भी आगे जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम परिष्कृत निवेशक बनो। जी हाँ, ये इस वीडियो का दूसरा की लेशन है, परिष्कृत निवेशक की क्या होता है। ये सारी चीजें हम इस सीरीज में कवर जरूर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में शायद कवर ना कर पाए, तो अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको भी इन्वेस्टिंग के बारे में काफी नॉलेज हो, आप भी 10% लोगों में शामिल हो सको इन्वेस्टिंग के जरिए। जो ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनके दिमाग में खलबली मच गई कि परिष्कृत निवेशक होता क्या है। फिर उन्होंने फाइनली अपने रिच डैड से पूछा कि परिष्कृत निवेशक क्या है। तो उन्होंने बताया कि परिष्कृत निवेशक वो निवेशक है जिसके पास ऑलरेडी ढेर सारा पैसा है और उस पैसे को अगर वो कहीं लगा भी दे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर ऑथर ने मन ही मन में अपने मन में सोचा कि मैं परिष्कृत निवेशक ही बनूंगा। फिर ऑथर ने अपने रिच डैड से पूछा कि वो परिष्कृत निवेशक बनते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो परिष्कृत निवेशक बनने के लिए हमें करना क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि 3E, उन्होंने 3E का फॉर्मूला दिया। जी हाँ, इस वीडियो का की लेसन है हमारा 3E। जी हाँ, E। फिर उन्होंने पूछा कि 3E आखिरकार है क्या। तो उन्होंने बताया कि आपको परिष्कृत निवेशक बनने के लिए, आपको मान्यता प्राप्त निवेशक बनने के लिए इन तीनों E पे काम करना पड़ेगा। जी हाँ, 3E। पहला E एजुकेशन, दूसरा E एक्सपीरियंस और तीसरा E एक्स्ट्रा मनी। आपने कई फिल्म स्टारों को देखा होगा, वो काफ़ी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो ढेर सारा पैसा लगाने के बाद भी वो कंगाल हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। फिर ऑथर ने कहा कि जी, अब मैं समझा कि जिनके पास ढेर सारा पैसा तो है, उन्होंने पैसा लगा तो दिया, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मतलब कि उसके पास तीसरा ई तो है, एक्स्ट्रा मनी है उनके पास, लेकिन उनके लिए उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास उनका एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए। जी हाँ, हम सभी को सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए सोचते हैं पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा लगा देते हैं, लेकिन अपने एजुकेशन पे, अपने एक्सपीरियंस पे काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ई पे काम करना है। जी हाँ, एजुकेशन पे। फिर उसके बाद रिच डैड कहते हैं कि बहुत से लोग एजुकेशन के मामले में सीखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको सिखाया जाता है तो वो साफ सीधी बात बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, आई नो इट। यही हमारा अगला की लेसन है, आई नो इट। क्योंकि बहुत से लोगों को कोई चीज़ सिखाई जाती है, कोई चीज़ बताई जाती है, तो वो पहले अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि आई नो इट, मैं जानता हूँ इसके बारे में, और वहीं पे दिमाग बंद हो जाता है। आप लोग खुद सोचो कि अगर कोई गिलास फुल पानी से भरा हो और उसके ऊपर अगर और पानी डाला जाए तो क्या वो पानी उसके अंदर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। तो ये इस वीडियो का सबसे मेन की लेसन है आपके लिए और मेरे लिए भी, कि कोई भी चीज़ हम सीखने से पहले साफ सीधी चीज़ हमें यही बोलना चाहिए कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब जैसे हमने अपने दिमाग से कहा कि हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, तो वहाँ पे हमारा दिमाग खुल जाता है कि अब हम इसके बारे में क्या बताने वाला है, क्या जाना, क्या बताने वाला है जो कि इसे पता और मुझे नहीं पता है। तो वहाँ पर दिमाग की खलबली हो जाती है और वहाँ पर जानने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर जैसे हमने बोला कि आई नो इट, मुझे तो पता है, तो वहीं पर दिमाग का शटर बंद हो जाता है और वो आगे सीखने
सीखने के लिए सोचता भी नहीं है। और उसी तरह रिच डैड ने अपने बैंकर के बारे में बताया कि बैंकर के पास इतने पैसे हैं जो कि लोगों को इन्वेस्टिंग के लिए देते हैं, लेकिन जिस बैंक में जो काम करता है उसको भी बैंक वाले पैसे दे सकते हैं, लेकिन वो उस बैंक पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बता देता है कि आई नो इट, मैं जानता हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसी गलती कर रहे हो तो प्लीज़ कोई भी चीज़ सीखने से पहले आप अपने दिमाग को पहले बोलो कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि सामने वाला क्या बताने वाला था। उससे आपका दिमाग की खलबली और मचेगा और जानने की इच्छा बढ़ेगी, ना कि रुक जाएगी। तो आप भी प्रॉमिस करो कि आप भी इस वर्ड को बिल्कुल नहीं बोलोगे आई नो इट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो आई डोंट नो इट। ऑथर के जो रिच डैड है उन्होंने बताया कि पहले ज़माने में औद्योगिक युग में हमें बड़े प्लांट लगाने पड़ती, बड़ी कंपनी, तो उस समय के युग में बहुत से लोग अमीर बने, जैसे कि हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ये सभी के सभी अमीर बने। लेकिन आज का ज़माना औद्योगिक युग का नहीं रहा, सूचना युग का रहा, जिसमें इंफॉर्मेशन युग का है, इंफॉर्मेशन एज है। इसमें बहुत से कम उम्र के लोग भी अमीर बन रहे हैं और ये सभी अमीर उस 10% के नियम को फॉलो करके बन रहे हैं। जी हाँ, जितने भी अमीर लोग हैं, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सभी के सभी उस 10% में शामिल हैं। वो भी इन्हीं इन्वेस्टिंग के जरिए वो सभी के सभी इन इन्वेस्टिंग की नॉलेज के बारे में पढ़ के ही आगे बढ़े हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकर ही आगे बढ़े हैं। ऑथर के रिच डैड ने इस गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक में ऑथर को इन्वेस्टिंग के 5 चरण बताए हैं। वो पांचों चरण में सभी के सभी जितने भी मिलियंस है, बिलियनर्स हैं, वो सभी के सभी उस 5 चरणों से होकर ही गुजरे हैं। और अगर आपको ये 5 चरणों जानने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, जिससे कि इसके बाकी के 5 चरणों के बारे में अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे 1 by 1। ऑथर की रिच डैड ने बताया कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम जो चाहो वो बना सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर तुम सोचते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है तो वो आपके लिए मुश्किल ही बन जाएगी। अगर आप कहते हो कि पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो आपको जिंदगी भर पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। अगर आप कहते हो कि आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और अगर आप कहते हो कि पैसा कमाना आसान है, इसको आसानी से कमाया जा सकता है, तो ये आपके लिए आसान होगा। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जो चाहो वो चीज़ बना सकते हो, वो बशर्ते आप क्या बनाना चाहते हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। ये सारी की सारी डिस्कशन हुई माइक और रिच डैड और ऑथर के बीच में, और ये सारा का सिलसिला चलता रहा। और फिर ऑथर के रिच डैड उसने जो ऑथर के जो रिच डैड उन्होंने उसको बाकी के 5 चरणों के बारे में आगे आगे बुक्स में समझाया, और वही 5 चरणों के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में जरूर डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करो। प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखें इसका अगले पार्ट के अपलोड के लिए। अगर मैं इस वीडियो को समअप करें तो हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मान्यता प्राप्त निवेशकों के बारे में पढ़ा कि मान्यता प्राप्त निवेशक होता क्या है, परिष्कृत निवेशक के बारे में पढ़ा कि वो आखिरकार होता क्या है, और इन दोनों को बनाने के लिए हमें आखिरकार किन चीज़ों पर फोकस करना है। हमें इन दोनों को पाने के लिए हमें 3 E पे फोकस करना पड़ेगा, एजुकेशन पे, एक्सपीरियंस पे और एक्स्ट्रा मनी पे। तो एक्स्ट्रा मनी तो हमारे पास इन्वेस्टिंग के थ्रू आ जाएगा, लेकिन एजुकेशन और एक्सपीरियंस हमारे पास समय के अनुसार ही आएगा। तो 1984 से लेकर 94 तक 10 साल के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ करी, कैसे कैसे करी, उस इन्वेस्टिंग के बारे में ये पूरी बुक है गाइड टू इन्वेस्टिंग। तो इस बुक की अगली सीरीज के लिए, अगले पार्ट के लिए प्लीज़ एक लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ा, जिससे कि इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि रिच डैड, जो ऑथर के जो रिच डैड है, किन किन चीज़ों में निवेश करते थे, किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आपको इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना हो तो प्लीज़ अपनी एजुकेशन पे काम करके, अपने ऊपर काम करके, अच्छी तरह से रिसर्च करके ही करें, मेरे कहने पे बिल्कुल ना करें। उन्होंने जो इन्वेस्ट किए उनमें से सबसे पहला था निजी प्लेसमेंट, फिर उसके बाद उन्होंने आईपीओ में किया। आईपीओ के बाद जो नई कंपनियां बनती है उस नई कंपनियों को कर्ज देने में उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, सुरक्षात्मक फंड में इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट सिंडिकेट में और सीमित साझेदारियों में इन्वेस्ट किया। ये सारे की सारी उनकी इन्वेस्टिंग लिस्ट है। लेकिन प्लीज़ आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से सोचे समझे और फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टिंग सीखे जरूर। और इस वीडियो का
अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें और एक कमेंट करके और एक लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।